हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में यानी कि जो चैप्टर फर्स्ट हमारा एनसीईआरटी का, इसमें जो है लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो लेक्चर नंबर 2 है किसमें, रिलेशन एंड फंक्शन। आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा, यानी जो ये रिलेशन एंड फंक्शन है, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने दोनों यानी कि याडी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों को कंबाइन करके आपको कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी हो, यानी जो जो आपको बुक में दिया है हमें। लेकिन मेन हमारा जो मोटो रहेगा वो ये रहेगा कि जो एनसीईआरटी है इसका जो है क्वेश्चंस प्लस जो भी सीबीएसई में पीआईक्यू पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, जैसे ही चैप्टर एक कंप्लीट हो वैसे ही क्या करेंगे, पीआईक्यू भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके साथ ही जैसे जब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा यहाँ पे हर एक चैप्टर के, तो उसमें आपको पीआईक्यू भी दिया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो अगर एक्सरसाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, अगर देखेंगे कि जहाँ भी उससे रिलेटेड यानी कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है और जो एक्सरसाइज हम देख रहे हैं उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जिस ईयर में सीबीएसई ने पीआईक्यू क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको यहाँ पर आपको होमवर्क में या कह सकते हैं, अगर नहीं भी अगर हमें लगेगा तो इसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम जो लेक्चर नंबर 2 है, प्रीवियस क्लास को ही देखते हुए कि प्रीवियस क्लास में क्या कंप्लीट किया था क्या नहीं, उसी को एक बार और रिकॉल करेंगे, फिर जो आगे फर्दर मूव करेंगे। जो कि इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन पूछने का, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों, यहाँ से क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है हमारे, यानी कि 1 मार्क वाले, उनसे क्या होगा, चांसेस है यहाँ से पूछने का, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट डिफिनेशन से यहाँ पर रहेंगे। तो रेयर केस है कि पूछा जा सकता है 1 नंबर में, अदरवाइज अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादातर साल तरीके का अगर पूछा गया यानी कि जिसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए देखा जाएगा कि जैसे क्या था कि जो आप देखें हैं तो 2015 से पहले या 2019 से पहले तो जो सीबीएसई की जो भी पीआईक्यू है आप देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन 1 नंबर के नहीं पूछे गए, या तो उसमें शॉर्ट आंसर पूछा जाता था या वेरी शॉर्ट आंसर, या इसके बाद ये लॉन्ग आंसर कह सकते हैं, और ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। 1-2 नंबर का 1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत रेयर कैसे जो पूछे जाते थे। तो इस टॉपिक से क्या होता था, लॉन्ग वाले में क्वेश्चन पूछा जाता था 6 नंबर का या 4 नंबर का। लेकिन यहाँ पर क्या है, उम्मीद है कि जो ये है 1 नंबर वाले में शायद क्वेश्चन पूछे जा सके, तो इसलिए हम ध्यान में ये भी रखते हुए इसको भी फॉलो करेंगे। और हमने क्या कहा कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको आरडी शर्मा भी यहाँ पर कंप्लीट प्रोवाइड कराया जाएगा। कंप्लीट जो भी इसके कंटेंट है आरडी शर्मा के दोनों बुक का कंटेंट आपको कंबाइन करके प्रोवाइड कराया जाएगा। आप उसके लिए बेफिक्र रहे कि जो आपको कंटेंट है यानी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये गारंटी के साथ हम दे रहे हैं, कोई किसी क्वेश्चनों को डाउट नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट लाइक शेयर जो करना है सब करो। तो अगर हम ये देखें, हमने जो प्रीवियस क्लास था हमारे यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जो रिलेशन था उसको कंप्लीट कर लिया था, यानी जो डिफिनेशन था रिलेशन को उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब ये देखें तो जो रिलेशन का डिफिनेशन क्या बताया गया था, अगर आप उसको देखें तो जो लेक्चर ऑफ फर्स्ट उसमें यह बताया गया था रिलेशन का डिफिनेशन, आर कोई रिलेशन तब कहलाएगा जब आर क्या हो, सबसेट हो किसका, ए क्रॉस बी का। ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है। आपको क्लास 11 में चीज़ें बताएगी, इसलिए यहाँ पूरा डिटेल नहीं बताया जा रहा है। यानी कि आप ये देख सकते हैं ये क्या है, आर क्या है, आर कोई सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट का, तो क्या कहलाया जाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अब हमने ये भी देख लिया था पिछले क्लास में क्या कि जो आर के जो एलिमेंट हैं वो कैसे आ गया, यानी जो आर में एंट्री होगी, यानी आर भी तो एक तरह का देखा जाए तो समुच्चय बन रहा है, यानी सेट बन रहा है। जब सेट आर भी एक तरह का बन रहा है तो क्या कहेंगे उसके लिए, यानी कि उसके एलिमेंट कैसे आएंगे ये देखना है। तो आप देख सकते हैं जो आर के जो एलिमेंट थे, यानी आर के जो एलिमेंट कैसे आएंगे, आर में एलिमेंट कैसे आएंगे। देखो सेट को जो हिंदी में क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। तो इससे आप लोग कहीं भी अगर आपको लगे कि आपके लिए नया टर्म, ये हिंदी हमने क्यों बताया सेट का, ये इसलिए बताया है कि
कभी कभी क्या होगा, आप कहीं जैसे आपके डेली लाइफ में आप देखेंगे ये जो हिंदी टर्म है आपके सराउंडिंग यानी चारों तरफ क्या होगा, कभी कहीं आपको सुनने को मिल जाएगा। इसलिए आप इस शब्द से नया ना रहे आपके लिए, इसलिए इसको आपको बताया गया है। तो हमने ये देखा कि आर कोई भी रिलेशन है, यानी कि वो रिलेशन तब कहलाएगा जब क्या जो सबसेट हो जाए किसका, एक राशि बी का है। और आर के एलिमेंट कैसे आते हैं, यानी ऑर्डर पेयर में आएंगे। आर के जो एलिमेंट होंगे हमें कैसे मिलेंगे, ऑर्डर पेयर। मान लेते हैं जो आर के एलिमेंट आते हैं, मान लेते हैं एक्स कामा वाई ऐसे आएंगे, यानी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इस टाइप के एलिमेंट, यानी इस टाइप के, यानी जो ये ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं इसको, और इसके अंदर अगर दो एलिमेंट लिए जाते हैं, ये जो एलिमेंट है कहाँ से आएगा, फर्स्ट सेट से, यानी फर्स्ट सेट से, ये सब बता दिया गया है। ये एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेकेंड सेट से आएगा। अब ये दो यानी फर्स्ट सेट से जो एलिमेंट आ रहा है इससे, और जो सेकेंड सेट से जो एलिमेंट आया इससे हमने क्या किया, एक ऑर्डर पेयर बनाया, यानी इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर पेयर। और इस ऑर्डर पेयर को हमने क्या कहा कि इस टाइप के जो इसको हमने क्या बनाया, यानी दो एलिमेंट्स में क्या बनाया, एक ऑर्डर पेयर बनाया। और इस टाइप के ऑर्डर पेयर जो बनेंगे वही क्या कहलाएंगे, रिलेशन, यानी आर के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हमने क्या कहा, मान लेते हैं कि एक्स का वाई क्या है, हमारे पास दो एलिमेंट है, और ये दो एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, मान लो सपोज करो यहाँ फ़िलहाल के लिए मान के चलो कि जो ये एक्स का वाई है ये कहाँ से है, एक्स जो है कहाँ से आ रहा है, सेट पहला सेट, तो फर्स्ट सेट क्या है यहाँ पर, ये है, यानी एक्स ए से आया एंड वाई बी से आएगा। तो अब हमें ये देखा कि ये तो मान लो एक्स हमने बता दिया कि इससे आ रहा है, वाई इससे आ रहा है, तो क्या सेट ए में केवल एक्स ही एक ऐसा एलिमेंट है, केवल एक्स ही एलिमेंट है, केवल एक ही एलिमेंट है, नहीं ना। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर एक एलिमेंट के लिए रहेगा तो ठीक है। अगर मान लो सेट ए में बहुत से एलिमेंट है, सपोज करो मान लो सेट ए जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, यानी कि इसको अगर हमें लिखना हो कि सेट ए को अब बताना हो कि जो एक्स कहाँ से आ रहा है, जेड प्लस से आ रहा है, चाहे एक्स हमने एन से ले लिया, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका मतलब कहा जाता है बिलोंग्स, ये जहाँ भी लिखे इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और एक और इसमें आपके बुक में यूज होगा, ये जैसे भी है, भी के बीच में ऐसे सिंपल जो ए होता है ऐसे उसको वर्टिकल कर दो इसको, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ये छोटा रहेगा थोड़ा, यानी ये जहाँ भी दिखे आपको इसका मतलब होगा फॉर ऑल या फॉर एवरी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं एक्स एक एलिमेंट रहेगा तो अब ये ठीक है, मान लो एक्स कई एलिमेंट होगा, यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर ऑल यानी ये वाला लगा देंगे, यानी जितने भी एक्स आए इस सेट ए में सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर यानी जो ये वाई देख रहे हो, वाई कहाँ के एलिमेंट है, बी, यानी ये सिंबल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल वाई। इसको पढ़ें कैसे, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी एक्स है, जितने भी एक्स कहाँ से है, सेट ए से, यानी कि अगर सेट ए देखें, अगर ये सेट ए है, जितने भी इसमें एक्स, यानी एक्स मतलब कुछ भी ले सकते हो, एक्स की जगह जो भी एलिमेंट होगा सेट ए में जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम मान लिया एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर इसके अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर हम सिंपल ये करेंगे कि ये जो सिंबल है जितने भी एक्स के लिए क्या होगा, यहाँ से सिंपल ये हम कर सकते हैं, यानी कि सिंपल क्या है, एक सिंबॉलिक मेथड है लिखने का। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या कहा कि जो भी रिलेशन आ रहा है उसमें क्या होगा, यानी कि जो एलिमेंट हो कैसे आएंगे, एक ऑर्डर पेयर में आएंगे, और ऑर्डर पेयर में जो आएंगे जहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा कहाँ का होगा, सेट फर्स्ट का होगा, सेकेंड एलिमेंट कहाँ का होगा, सेकेंड सेट का होगा। तो ये तो आपने देख लिया। अब हमें ये बताना है इसमें कि जो ये अगर मान लो अगर इसको हमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है, यानी आर में केवल बताना हो, इसको पढ़ना तो कैसे पढ़ेंगे आप देखेंगे, जो हमारा बुक है उसमें आपको लिखा होगा। यानी इस ऑर्डर पेयर को एक और चीज़ देखो, इसी ऑर्डर पेयर को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी दो एलिमेंट के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है, यानी हम कह सकते हैं क्या, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, यानी कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सिंपल एक्स कामा वाई अगर ऑर्डर पेयर है, अगर ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो इसको ये भी कहा जाएगा, यानी अगर इस टाइप का ऑर्डर पेयर है तो उसको ये भी कह सकते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, यानी एक्स रिलेटेड टू वाई। इतना ना कहने की वजह हमने क्या कर दिया, इतना ना कहने की वजह हमने ये कर दिया एक्स रिलेटेड टू क्या हो गया, वाई हो गया। अब ये देख सकते हैं ये बहुत कुछ उतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक और रिकॉल करना जरूरी था, जो रिलेशन था हमारा, यानी जो चैप्टर फर्स्ट था इसमें जो आपको बताया गया होगा, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जो आपको ये सब चीज़ें बताई गई इंट्रोडक्शन क्लास में, अगर नहीं भी बताया होगा तो इसलिए केवल रिकॉल कर रहे हैं
कि ये चीज़ जहाँ भी लिखे इसका मतलब फॉर ऑल होता है, और जो भी यानी जितने भी एक्स हैं, जितने भी एक्स कहाँ का है सेट ए के उनके लिए है, और फॉर ऑल वाई यानी जितने भी एलिमेंट हैं वाई टाइप के बी सेट बी में उनके लिए। और एक्स यानी कि आर के एलिमेंट कैसे आएंगे, ऑर्डर पेयर में आएंगे, यानी इस टाइप के आएंगे, और इस टाइप के आएंगे तो इसके बीच का संबंध कैसे निकालेगा। मान लो इन दो एलिमेंट के बीच का मैं संबंध बताऊँ तो कैसे बताएंगे, यानी एक्स इज रिलेटेड टू वाई है, और इसी को और हम ये भी कर सकते हैं एक्स रिलेटेड टू वाई। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ है, जो ये ऑर्डर पेयर है एक्स कमा वाई यानी इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी ये दो जो एलिमेंट है एक्स और वाई इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। अब देखेंगे कि ये 3 केस हो सकता है, इनके बीच में 3 केसेस बन सकते हैं, यानी 3 ही संबंध हो सकते हैं। ये जो ऑर्डर पेयर एक्स कमा वाई यहाँ पर है क्या, या तो ये क्या होगा, या तो जो एक्स है वो क्या हो वाई से क्या हो ग्रेटर देन, या ये हो सकता है कि जो एक्स और वाई क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए। तीसरा केस ये हो जाएगा एक्स लेस देन क्या हो जाए वाई से हो जाए। हमने क्या कहा, एक तो ये आपको बुक में ये इतना मिल जाएगा, और ये सिंबल जहाँ भी दिखे आप देख सकते हैं, इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है, और इसका मतलब फॉर ऑल या फॉर एवरी कह सकते हैं, जहाँ भी दिखे उसका मतलब वो सिंबल का मतलब ये होता है। और हमने ये भी कहा कि जो ऑर्डर पेयर होते हैं यानी रिलेशन में जो भी एलिमेंट होंगे क्या किस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे, जब ऑर्डर पेयर होंगे तो इन दो जो एलिमेंट ले रहे हैं ऑर्डर पेयर में उनके बीच में आपस में क्या संबंध है। यहाँ पर हमने क्या कहा, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, यानी एक्स इज रिलेटेड टू वाई है, इनके पास 3 पॉसिबिलिटी है। क्या 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या, या तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो सकता है, या तो एक्स इक्वल टू वाई हो सकता है, या तो एक्स लेस देन वाई। कैसे, सपोज करो मान लो एक्स को हमने मान लिया 2 है और वाई को मान लो 1 है, तो अगर यहाँ पर अगर रखे यानी कि अगर ये ऑर्डर पेयर मान लो हमारे पास ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो यहाँ पे एक्स की जगह हमने क्या किया, ये देखो मान लो 2,1 बिलोंग्स टू आर, मान लेते हैं ये वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास है। आप देखेंगे 2 यानी कि वाई से बड़ा है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 2 जो है ये क्या है एक्स की जगह है, तो यानी कि 2 वाई से बड़ा है, यानी वाई की जगह क्या है 1, ये तो कंडीशन हो गई, यानी 3 केस हो सकते। अब देखो यार हो सकता है कि एक्स इक्वल टू वाई हो यानी कि 1 हो जाए, अब तीसरा केस बताना यानी ये 2 हो जाए, यही 3 पॉसिबिलिटी है। या तो ऑर्डर पेयर अगर ऐसा अगर कोई होगा तो यानी ऑर्डर पेयर हमारा कैसा मिलेगा 2,1 मिलेगा, अगर ऐसा होगा तो यानी ऑर्डर पेयर हमें कैसा मिलेगा 1,1 यानी एक्स भी 1 हो वाई भी 1 हो, यानी कि जो दोनों एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में यहाँ पे वो क्या है दोनों बराबर है, यानी दोनों सेम है। यहाँ पर देखेंगे जो ऑर्डर पेयर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर पेयर देखेंगे 1,2। इसी टाइप ऑर्डर पेयर किसी भी अगर दो जो एलिमेंट लेंगे उनके बीच में हमेशा मिलेगा, कभी भी आप देखेंगे कोई भी ऑर्डर पेयर चाहे 2 एलिमेंट ले रहे हैं किसी भी रिलेशन आर्ट्स और उनका ऑर्डर पेयर बना रहे हैं तो उनके बीच में आपस में संबंध यही 3 कंडीशन उस पर अप्लाई होगी, यानी वो दोनों एलिमेंट के बीच में जो संबंध होगा इन्हीं 3 कंडीशन के बीच वो डिपेंड करेगा क्या है क्या नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, यानी हम अपना स्टार्ट करेंगे आज जो है हमारा जो लेक्चर होगा, यानी अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि फर्स्ट क्लास हम लोगों ने जो भी इंट्रोडक्शन था यानी जो भी डिफिनेशन था उसमें हमने देख लिया है। आज हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं। यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इस टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो सबसे पहला हम रिलेशन है वो लेंगे एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट का जो आप देख सकते हैं तो आप क्या हम सेट में क्या करते थे एम्प्टी सेट कहते थे, तो सेट की जगह हटा कर क्या कर दो रिलेशन कर दो, यानी कि एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी को क्या कहा जाता है वाइड भी कहा जाता है, यानी कि वाइड रिलेशन। पहला जो रिलेशन आएगा इसमें क्या आएगा एम्प्टी रिलेशन आएगा। तो किसी भी आर को यानी रिलेशन बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है आर पहले आर से ही तो बताएंगे किसी सेट पे, तो मान लेते हैं कोई भी आर को हम कब एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, यानी कि जितने भी इसके एलिमेंट हो वो क्या हो रिलेट नहीं जाओ। जैसे हमने क्या कहा आर के जो एलिमेंट होंगे यानी जो रिलेशन के एलिमेंट होंगे कैसे आएंगे ऑर्डर पेयर में आएंगे इस टाइप के आएंगे, मान लेते हैं एक्स कमा वाई कहेंगे, तो यानी आपस में का संबंध तभी ना आ रहा है। हमने क्या कहा जब आपस में संबंध होगा इनका यानी कि एक्स रिलेटेड टू वाई हो रहा है तो उसके पास 3 पॉसिबिलिटी, या तो एक्स क्या हो ग्रेटर देन वाई हो, या एक्स इक्वल टू वाई हो, या एक्स लेस देन वाई हो। यही तीनों कंडीशन क्या है किसी भी ऑर्डर पेयर पर अप्लाई हो सकता है, यानी जो रिलेशन है अगर उसमें 2 एलिमेंट ले रहे हैं
उन दो एलिमेंटों पे यही तीन कंडीशन अप्लाई होगा। आप करके देख सकते हैं, इन्हीं दो जो भी दो एलिमेंट लगे इन्हीं तीन कंडीशन से आप कोई भी क्या करेंगे ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। आप देख लीजिएगा, अभी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी एग्जाम्पल्स देखेंगे हम वहाँ पे, ये चीज़ आपको जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। जैसे एम्प्टी रिलेशन है, तो हम किसी भी आर को जो एम्प्टी रिलेशन तब कहेंगे आर इज अ, सपोज करो आर इज ए रिलेशन, कोई आर क्या है, रिलेशन है ऑन सेट ए इज सेट टू बी एम्प्टी रिलेशन if every element of set A, यानी कि जितने भी एलिमेंट सेट ए के every element of set A is not related to एनी एलिमेंट, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी भी एलिमेंट के साथ क्या रिलेटेड ना हो, यानी कि क्या हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कैसे डिनोट करेंगे फाई से, यानी कि आर क्या हो जाए हमारा फाई हो जाए। ये सिंपल ये कहना चाह रहे हैं, आर क्या हो जाए फाई अगर होगा, यानी कि जितने भी एलिमेंट सेट है कि क्या हो वो रिलेटेड ही ना हो। जब रिलेटेड नहीं हो तो रिलेशन कैसे उसमें निकाल पाएंगे, क्वेश्चन तो यही उठ गया। जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हमने क्या कहा, ये जो अगर एक्स का वाई अगर ले रहे हैं ऑर्डर पेयर, तो यानी कि एक्स रिलेटेड वाई है, यही नहीं कहा कि इसको पढ़ेंगे कैसे एक्स रिलेटेड वाई। यहाँ पर कोई ऑर्डर पेयर इस टाइप का नहीं मिलेगा कि तुम किसी एलिमेंट को रिलेट कर पा रहे हो। एम्प्टी जो रिलेशन है, जब रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो यानी कि जाहिर सी बात है कि जो एम्प्टी जो होगा, जो आर हो जाएगा कैसा हो जाएगा फाई हो जाएगा, यानी नल हो जाएगा। नल हो जाएगा खाली, कुछ है ही नहीं, तो कैसे रिलेट करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंसीडर करें तो मान लो आर हमारे पास कोई एक ऐसा है, मान लेते हैं ए कमा बी ऑर्डर पेयर। ये देखो कभी भी क्या होता है कि जैसे आप ये देखे होंगे सेट में, लेकिन यहाँ फिर भी बता दें, ये जो दो डॉट यहाँ पर लगा रहे हैं ऐसे, इसका मतलब होता है या तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे, इन दोनों का मतलब यही हुआ सच डैट। ये जो जनरल प्रॉपर्टी है क्या, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, इस टाइप के ऑर्डर लेंगे, यानी कि इस टाइप के एलिमेंट होगा इस आर में, और ये सच एक कंडीशन बताएगा कि ये जो एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, यानी कहाँ से आ रहा है। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ के लिए इन दो एलिमेंट के लिए यहाँ पर बताई जाएंगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर a माइनस बी इक्वल टू क्या हो 12 हो। अब बताओ, और मान लो सेट a इक्वल टू हमारे पास हो 1 2 3 4 5। अब कोई एक, अब यहाँ पर a और b ऐसे लोग जैसे a माइनस बी करे तो 12 आ जाए। क्या ऐसा कोई एक एलिमेंट ऐसा ले रहे हैं सेट a में, देख रहे हैं जैसे a माइनस बी कर रहे हैं तो ऐसा आ जा रहा है। सपोज करो मान लो 5 सबसे बड़ा इस सेट वे में है तो 4 है, तो अगर 5 और 4 करेंगे तो यानी यहाँ पर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ रहा है। लेकिन क्या जो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, क्यों, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ क्या a माइनस बी इक्वल टू 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 आ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है जो हम दो एलिमेंट है इनका आपस में क्या होगा, रिलेट ही नहीं हो पाते। जब रिलेट ही नहीं हो पाते यानी कि ये आर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। जहाँ सिंपल हम क्या, यहाँ सिंपल हम क्या करेंगे, आर का कैसा हो जाएगा फाई हो जाएगा। ये था एम्प्टी सेट का यानी जो एम्प्टी रिलेशन, ये इसका डिफिनेशन ये था। अब देखेंगे यानी यूनिवर्सल रिलेशन, ये जो दोनों रिलेशन हम बता रहे हैं, यानी एक एम्प्टी रिलेशन और एक यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों का जो क्या है यूज नहीं है, जो हमारा बुक है उसमें ज़्यादा यूज नहीं, इनका केवल डिफिनेशन ही देखो। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, जस्ट इसका माल उल्टा है। जैसे क्या कहें यहाँ पे, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन का क्या होगा, जस्ट उल्टा। क्या कोई भी यार क्या कहलाएगा, रिलेशन ऑन सेट ए पर है, इज सेट टू, ये तो लिखा ही रहना चाहिए, इज सेट टू बी, यानी कि यहाँ पर इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि क्या कहेंगे उसे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। एनी एलिमेंट का मतलब यहाँ पे होगा चाहे वो इट सेल्फ भी हो सकता है या तो अदर, यानी किसी और के साथ भी। इट सेल्फ का मतलब क्या हुआ, इट सेल्फ का मतलब कि 1 1 के साथ ही रिलेट कर गया, यानी ये वाला ऑर्डर पेयर मिला, हम क्या कहेंगे कि 1 1 के साथ ही रिलेट कर रहा है। और अदर यानी कि 1 2, यानी 1 किसके साथ रिलेट किया, 2 के साथ। अदर एलिमेंट हो गया 2, तो यहाँ पर अदर हुआ, 1 भी अदर, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम थे तो ये कहा गया।
तो यही सब देख सकते हैं जो इटसेल्फ, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिलेशन है हमारा, यानी कि जो रिलेशन ये जो था यहाँ से, ये जो है सेम सेट, यानी कि जो सेम सेट है यानी इटसेल्फ सेट में भी क्या होगा, डिफाइन हो सकता है। क्यों? हमने यहाँ पे ये देखा कि जब अगर हम क्या कर रहे हैं, एनी एलिमेंट, यानी एनी एलिमेंट तो इटसेल्फ भी हो सकता है या तो अदर भी हो सकता है। तो एनी एलिमेंट यानी कि जो रिलेशन हो तो इटसेल्फ सेट में भी तो हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम ये भी करेंगे जो आर है क्या हो जाएगा, अगर आर सबसेट होता है एक राशि का तो भी क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। ये जो है इसका मतलब हुआ कि जो सेट ए है वो यानी कि इटसेल्फ सेट पर क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। सेट ए का हमने क्या किया, इटसेल्फ, यानी जो सेट ए है इसी का हमने क्या किया, अगर इटसेल्फ जहाँ लिखा है यानी कि सेट ए का इटसेल्फ कर यानी एक तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ इस चैप्टर में केवल, अगर यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए केवल था ये। तो अब ये यूनिवर्सल रिलेशन हुआ, कोई भी आर को हम ये जो रिलेशन है सेट ए पर मान लेते हैं ये है और ये आर है, आर जो है क्या इस पर सेटअप क्या है, कोई रिलेशन इस पर डिफाइन किया गया। ऑन सेट ए इज सेट टू द यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज क्या रिलेटेड टू एलिमेंट इटसेल्फ, यानी एनी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। यहाँ पे जो कंडीशन है मान लेते हैं, जो कंडीशन कुछ और दे दिया जाए, सपोज करो यहाँ पे ये दे दे कि जो यानी कि जो ए का जितने भी है फॉर ऑल, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यानी कि जितने भी ए आएंगे इसमें, यानी कि फॉर ऑल ए का भी बिलोंग्स टू, यहाँ पे ये लिख दो कंडीशन की ए प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाइव हो जाए। ठीक, हमें वो दो एलिमेंट लेने हैं जिसका रिलेट करना है, जैसे ए प्लस बी का करें तो हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो यहाँ पर 2 और 3 लोगे, यानी जो आर है हमें क्या मिल जाएगा, 2,3 करेंगे 5 मिलेगा। 4,1 यानी कि ये वाले दो एलिमेंट हमने लिए और ये वाले, ये देख सकते हो, यानी ये क्या हो जाएगा किसी भी, यही तो यूनिवर्सल रिलेशन, ये कंडीशन है यूनिवर्सल रिलेशन के लिए एग्जाम्पल है। यानी कि कोई भी आर रिलेशन है ऑन सेट ए से सेट ऑन सेट ए पर इज सेट टू द यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाए, रिलेटेड हो जाए किसके साथ, एनी एलिमेंट के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशन है कि जो ए प्लस बी लेंगे हमें वो इतना ही आना चाहिए। अगर ये जो ए कामा बी यहाँ से एलिमेंट ले रहे हैं उनके लिए ये कंडीशन है। तो अब ये हमने ये भी देख लिया, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने एम्प्टी रिलेशन देख लिया, यूनिवर्सल रिलेशन देख लिया। अब जो है मेन रिलेशन, यानी अब जो मेन रिलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, अब उसको देखिए, ये मेन, बाकी ये कुछ है नहीं, ये तो थोड़े से जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए था, इसका कोई यूज नहीं है अपने बुक में। बाकी जो नेक्स्ट क्लास हम लोग कोशिश यही करेंगे कि एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाए, क्योंकि जितना वीडियो लेंदी होगा उतना ज़्यादा वीडियो जितनी ज़्यादा लेंदी होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को क्या आ जाएगा, क्लास करना उतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा देर तक पढ़ना भी एक तरह से क्या है, नेगेटिव इफेक्ट करेगा आपको बॉडी पर। चलो, यानी कि अब जो मेन टाइप्स है, अब देखो यहाँ से मेन टाइप्स स्टार्ट होते हैं, यानी जो सिंपल एक कह सकते हो टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में भी मेन टाइप्स, जिसमें जो पहला अभी वो जो दो रिलेशन देखो केवल जनरल पर्सपेक्टिव से, इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से उसको रखे रहो, बाकी जो ये दो देखो, यानी कि मेन टाइप में रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा बताओ, ये हमें देखना है। तो आपने बुक में देखा होगा, अगर बुक का डिफिनेशन नहीं समझ रहे तो यहाँ आप देखो। आर यानी रिलेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, कैपिटल आर से। रिलेशन आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये जो है यानी इफ़ एंड ओनली इफ़, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है, ये जो सिंबल है ये जो एक इधर से इम्प्लाई कर रहा है, यानी इम्प्लाई कर रहा है, फिर डबल इम्प्लीकेशन, यानी इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो है इसका मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। या तो ये जहाँ लिखा रहा है या तो ये जहाँ लिखा रहा है, दोनों का मतलब यही हुआ। ये जो दोनों है, यानी ये सिंबल और ये जो वर्ड लिखा है, यानी जहाँ भी ये लिखा रहा है, ये दोनों, इन दोनों का मतलब ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़, चाहे ए अगर लिख दे तो भी ये दोनों हो सकते हैं, और ये जहाँ दोनों यूज हुए हों किसी भी डिफिनेशन, चाहे जहाँ भी यूज हुए हों वहाँ पर इसका मतलब ये होता है, और ये इसका भी मतलब ये भी लिख सकते हो।
यानी कि इसका मतलब क्या क्या पढ़ेंगे इसको, इफ़ एंड ओनली इफ़ आर क्या हो जाए, यानी कि आर में क्या हो, यानी ए कामा ए, मान लेते हैं जो सेट ए है इसके पास कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं कुछ भी एलिमेंट हो, अभी देखेंगे एग्जाम्पल। मान लो इस टाइप का ऑर्डर पेयर क्या हो इसमें एग्जिस्ट करे इस आर में, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ ये वाला ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर जाए आर में, वेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये जो स्मॉल है कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए से आ रहे हैं, यानी जो ये एलिमेंट हम लेना है हमें कहाँ से लेना है, सेट ए से लेना है। और इन जो एलिमेंट्स हमें क्या बनाना है, रिलेट, यानी कि उन दोनों जो भी एलिमेंट हमें लेना है सेट ए से उनके बीच में क्या करना है, रिलेट करना है। जैसे रिलेट करेंगे एक ऑर्डर पेयर बनेगा, वो ऑर्डर पेयर किस में आ जाएगा, रिलेशन यानी आर में आ जाएगा। तो कोई भी रिलेशन जो है सेट ए पर अगर उसको है और उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, यानी कि ये वाला अगर ऑर्डर पेयर उसमें मिलता है इफ़ एंड ओनली ये वाला ऑर्डर पेयर मिल जाए, यानी उस रिलेशन में हम कह देंगे और जितने भी आप एलिमेंट ले रहे हो सबके लिए, जितने भी एलिमेंट है सबके लिए ये वाला ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। अगर ले रहे हैं तो कह देंगे क्या, कोई रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये सेट ए है हमारे पास, इसके पास 1 2 3 ये एलिमेंट है और आर हमारे पास ये है 1 1 2 2 3 3। आप देख सकते हैं यानी कि इस टाइप का ऑर्डर पेयर हो, यानी जितने भी एलिमेंट हैं आप देख सकते हैं फॉर ऑल के लिए बात किया गया ना, जितने भी एलिमेंट है सेट ए में सबके लिए हमें चेक करना है। अब यानी कि 1 है तो 1 लोगे तो इस टाइप ऑर्डर पेयर आना चाहिए। मान लो ए की जगह 1 लिए तो ये वाला ऑर्डर पेयर देखो क्या इस रिलेशन में है, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर है। फिर 2 लो, 2 अगर यहाँ पर रखते हैं तो 2 2 भी होना चाहिए, यही इसी टाइप का ऑर्डर पेयर आना चाहिए, तभी हम कोई भी रिलेशन क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इस टाइप का जहाँ भी ऑर्डर पेयर मिल जाए, यानी कि किसी भी रिलेशन में जो जहाँ भी यार दिया है उसमें, तो हम क्या कहेंगे, वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और सब एक एक एलिमेंट के लिए चेक करना, ये नहीं कि एक के लिए चेक किए फिर मूव कर गए कि नहीं ये इसको वाले को नहीं देखेंगे, नहीं। तो अगर एक एक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है, जाहिर सी बात है वो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे 2 के लिए देखो, 2 के लिए देख लिया। अब 3 एलिमेंट अगर यहाँ सेट एक है तो 3 कहाँ का एलिमेंट है, सेट एक है, तो यानी कि 3 होना चाहिए कि देखो यहाँ पर है। अब ये बताओ, इसमें बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2, ये वाला बताओ रिलेशन, यानी जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये भी रिफ्लेक्सिव है। क्यों, ये कहा है जितने एलिमेंट सेट है के उन पर चेक करो, जितने एलिमेंट सेट है के उन पर चेक करो क्या इस टाइप ऑर्डर पेयर उस आर में आ रहा है कि नहीं। आप देखेंगे जितने एलिमेंट है सबके लिए ये वाला ऑर्डर पेयर मिल गया, जब मिल गया यानी कि रिलेशन है। बाकी इस पर हमें थोड़ी चेक करना है, ये भी तो इस वाले ऑर्डर पेयर तो हमें नहीं चेक करना है, जो एलिमेंट उन पर बना कर चेक करना है कि इस टाइप ऑर्डर पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ऑर्डर पेयर चेक करोगे तो जाहिर सी बात देखो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन क्या था है कि जो भी एलिमेंट ले रहे हैं आप सेट ए से, यानी जो सेट ए जो दिया रहेगा, जो भी आपको दिया रहेगा सेट, यहाँ से आप एलिमेंट लेंगे तो सबके लिए कंडीशन ये होना चाहिए, ये वाला ऑर्डर पेयर उसमें मिलना चाहिए उस रिलेशन में। आप देख सकते हो इस रिलेशन में वाला था, ये जो इतना ही था, ये रिलेशन जो इतना ही डिफाइन था, तो यानी कि इतने में हमें ये वाला ऑर्डर पेयर मिल गया इस टाइप का हर एक एलिमेंट के लिए। हम कह दिए रिलेशन क्या होगा, यानी जो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इस वाले पर हमने देखा जितने एलिमेंट थे सबके लिए ये वाला ऑर्डर पेयर मिला इस टाइप का, ये वाला इतने मिल गए। अब इसके साथ कुछ और भी ऑर्डर पेयर दिया तो हमें इन पर थोड़ी नहीं देखना, ऑर्डर पेयर पर नहीं देखना, एलिमेंट पर देखना। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमें बस ये देखना है कि जो भी एलिमेंट सेट ए में चाहे जो भी एलिमेंट सेट में दिए रहे उस पर जो रिलेशन बने, यानी इस टाइप का रिलेशन अगर बनता है, यानी जैसा फर्स्ट एलिमेंट हो वैसा ही सेकेंड एलिमेंट हो जाए ऑर्डर पेयर का। यानी कि जो ऑर्डर पेयर है इसमें, यानी कि जो ये वाला एलिमेंट हो फर्स्ट वाला यहाँ, यानी कि जो सेकेंड वाला एलिमेंट हो वो भी क्या हो जाए, फर्स्ट वाले के जैसे हो जाए। ये जो फर्स्ट वाला जैसा वैसे ही ये भी एलिमेंट हो जाए, यानी कि इस टाइप का होते जाए। और उससे मतलब नहीं है कि इसके आगे क्या ऑर्डर पेयर और दिए हुए हैं, बस हमें जितने एलिमेंट है और सभी एलिमेंट के लिए चेक करना है कि ये इस टाइप ऑर्डर पेयर मिल रहा है कि नहीं मिलेगा। मिल रहा है किसी भी आर में तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट हम रिलेशन देखते हैं यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। ये सब मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका आपके बुक में दिया था। सेकेंड जो है सिमेट्रिक रिलेशन। तो कोई भी आर है, यानी कि आर इज
और रिलेशन है कहाँ पर, सेट ए पर। आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए इज said to be symmetric relation is said to be symmetric relation if and only if, यहाँ पर ये वाला लिख देते हैं, इसका मतलब यही होता है if and only if R में क्या हो, अगर A कामा B बिलोंग्स टू R कर रहा है तो इम्प्लाई करे कि B कामा A भी क्या हो, आर में हो। फॉर ऑल, जहाँ फॉर ऑल ए कामा बी कहाँ से है, सेट ए से है। अब देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है। जैसे मान लो हमारे पास सेट ए क्या था, 1 2 3 था, तो मान लो आर हमारे पास है, जो सेकेंड आर डिफाइन किए थे। मान लो 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 1 है, फिर यहाँ पर 1 कामा 2 कर लो, फिर 2 कामा 1 कर लो, वन कामा 3 कर लो। अब हमें ये चेक करना है और बताना है कि ये जो मान लो ये आर है, जो आर ये दिया हुआ इतना, इसमें हमें ये बताना है, यानी इतने में हमें ये बताना है इस आर में ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। तो सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन कह रहा है क्या, कोई भी आर यानी रिलेशन है सेट ए पे, उसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे इफ एंड ओनली, यानी कि इस टाइप ऑर्डर पर है। यहाँ पर अगर एक जो फर्स्ट एलिमेंट है वो देखो दूसरा एलिमेंट हो, ऐसा अलग है उससे। रिफ्लेक्शन क्या था, यहाँ जो एलिमेंट ले रहे थे वही यहाँ भी ले रहे थे, लेकिन यहाँ अलग अलग एलिमेंट ले रहे हैं। अगर ए कामा बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर कर तो इंप्लाई करेगा कि जस्ट इसका उल्टा कर दो, यानी बी कामा ए वाला भी ऑर्डर पेयर का चाहिए उस आर में होना चाहिए। और ये जो बी कहाँ से आ रहा है, सेट से आ रहा है, यानी जो सेट पर जिस पर ये रिलेशन डिफाइन है उससे आ रहे हैं ये जो एलिमेंट है ए कामा बी। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल में देख लो, मान लो सेट ए हमारे पास यह रिलेशन है। अब हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो अब क्या करना है, एक एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है। ये क्या है, ये ऑर्डर पेयर है, ये थोड़ी ना कह रहा है कि केवल एक ही ऑर्डर पेयर चेक करो। जिसमें कहा कि इफ एंड ओनली, आपको क्या करना है, जितने भी फॉर ऑल है, यानी जितने भी आर में जितने भी ये एलिमेंट हैं सेट ए के, और उनसे जो जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं आर में, चेक करो क्या वो एक एक ऑर्डर पेयर के लिए वो सिमेट्रिक है कि नहीं। जैसे मान लो ए कामा बी, तो मान लो ए की जगह अगर हम ये वाला ऑर्डर पेयर ले 1 कामा 2 वाला, अब इसको हमें चेक करना है। आप देख सकते हैं ये आर में बिल्कुल है आर में, लेकिन अब इसको इम्प्लाई करो क्या 2 कामा 1, यानी इसके अकॉर्डिंग देखते चलो इतना, यानी 2 कामा 1 वाला ऑर्डर पेयर क्या आर में है, देखो 2 कामा 1 वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पर है बिल्कुल, यानी कि ये क्या हो, ये वाला ऑर्डर पेयर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब इस वाले एक एक ऑर्डर पेयर चेक करना, जहाँ भी एक ऑर्डर पेयर पे कंडीशन ना सेटिस्फाई कर जाए तो हम कह देंगे कि आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब जैसे मान लो इस वाले ऑर्डर पेयर चेक करो 2 कामा 1, इसको हमने ऐसा मान लिया ये बिलोंग्स इसमें कर रहा है, तो इम्प्लाई करना चाहिए 1 कामा 2 होना चाहिए। 1 कामा 2 देखो यहाँ पर है कि नहीं है, यानी कि जायज़ बताइए इस वाले ऑर्डर पेयर के लिए क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब इस वाले पर आओ 3 कामा 1, 3 कामा 1 अगर बिलोंग्स आर कर रहे तो इम्प्लाई करेगा 1 कामा 3 होना चाहिए आर में। क्या 1 कामा 3 है, 1 कामा 3 यहाँ पर है, तो देख सकते हो यानी जो ये आर है क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन है। उसी प्रकार से ये वाला ऑर्डर पेयर चेक करो, एक एक ऑर्डर पेयर चेक करना है। जहाँ भी आपको डाउट लगे कि इस वाले ऑर्डर पेयर बनाइए तो कोई एक ऑर्डर पेयर निकालो जहाँ ये क्या हो, आर में बिलोंग ना करे, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। यानी ये अगर 1 कामा 3 लोगे तो इम्प्लाई करेगा क्या, 3 कामा 1 क्या होगा। आप देख सकते हैं ये वाला जितने भी ऑर्डर पेयर है ये सब कहाँ है, इसमें है, आप देख सकते हैं। यानी अगर इस टाइप का कोई भी रिलेशन है तो क्या कहला जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब जो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। मेन ये ट्रांजिटिव है, बाकी सिमेट्रिक मेट्रिक तो बहुत आसान है। बस हमें ये ऑर्डर पेयर देखना रहता है। ये वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है कामा बी वाला, हमें ये देखना जस्ट क्या इसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर किसी आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर बिलोंग करेगा तो रिलेशन का जगह सिमेट्रिक, और एक एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना, यानी ये जो जितने भी ऑर्डर पेयर आर में उनके सभी ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना। जैसे यहाँ पर भी चेक किया था उस तरह सभी ऑर्डर पेयर के लिए क्या करना है, चेक करना है। फिर देखना है कि वो क्या है कि नहीं। अगर कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल जाए किसी भी रिलेशन में कि वो अगर उसके लिए क्या हो, जो रिलेशन है क्या है, यानी कि सिमेट्रिक ना हो। अगर कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिले जो उस आर में बिलोंग ही ना करे तो क्या कहेंगे, वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन देखना है, क्या देखना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, वही सेम डिफिनेशन है जो सबके लिए जैसे लिखा कि आर इज ए रिलेशन है। मान लेते कोई आर क्या हो, रिलेशन हो, आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए इज
सेड टू बी ट्रांजिटिव, ये सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ, यानी कि ए कामा बी वाला अगर ऑर्डर पेयर बिलोंग्स कर रहा है आर में, एंड देखो यहाँ पर ये कह रहा है अब बी कामा सी, यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर हम ले रहे हैं इसका जो सेकेंड वाला एलिमेंट है इस वाले ऑर्डर पेयर का, वह यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया इस वाले ऑर्डर पेयर में, और यहाँ पर जो थर्ड एलिमेंट है न्यू एलिमेंट लिया, ये भी क्या करे, बिलोंग्स करे यार में। और ये दोनों ऑर्डर पेयर यानी ये जो दोनों कंडीशन क्या करे, ये दोनों मिला के ये क्या करे, इम्प्लाई करे क्या, ये दोनों मिला क्या कर रहे हैं, देखो ये दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, इम्प्लाई कर रहे हैं किसको, कि ए कामा सी बिलोंग्स आर करते हैं। जैसे देखो इसको यहाँ पर देखो, मान लो ए कामा बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ये इम्प्लाई करेगा क्या, कि ए कामा सी कहाँ हो, बिलोंग्स टू आर कर दिया। कैसे, ये जो दो यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर बी और सी है, यानी ये वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा, देख रहे हो ये वाला, यानी यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है इस वाले ऑर्डर पेयर का, और यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है, इनसे एक ऑर्डर पेयर बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या कहेगा, कोई भी रिलेशन आर क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ये तो कंडीशन होगा, यानी देखो ये तो सिंपल डिफिनेशन हो गया। एक और कंडीशन है, मान लो यहाँ से ये वाला ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट ही ना करे किसी रिलेशन में, तो जहाँ भी जिस रिलेशन में ये वाला ऑर्डर पेयर ना मिले वहीं से केवल इस वाले ऑर्डर पेयर से केवल ये वाला अगर ऑर्डर पेयर वहाँ मिल जाता है, और ये वाला ऑर्डर पेयर वहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करे, ये वाला यहाँ मिले ना किसी आर में, तो हम जाहिर से तब भी कह देंगे कि आर कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आर कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तब भी हमें केवल अगर देखो जब ये वाला मिल जाए और ये वाला भी एग्जिस्ट करे, तब हमें चेक करना है कि क्या ए कामा सी उस आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, उस यानी ए कामा सी वाला जो ऑर्डर पेयर उस आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं, अगर बिलोंग कर रहा है तब तो वो जाहिर सा तो इसे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ, अगर बिलोंग करके तो ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। अब मान लो ये वाला ऑर्डर पेयर आर में मिल जाए, लेकिन ये वाला ऑर्डर पेयर जो यहाँ पर जो है यानी कि बी कामा सी टाइप कोई ऑर्डर पेयर क्या उस आर में है ही नहीं, तो हमें सिंपल केवल इसी वाला ऑर्डर पेयर पर केवल ये देख कर बता देना कि आर कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो दो केस है, ये थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको, लेकिन हमने कहा कि दो केस है। ये जो किताब का जो डिफिनेशन ये कहा है कि केवल इस पर देखो, यानी कि ये चीज़ हो जाना चाहिए। अगर ऐसा ना, अगर मान लो सपोज करो ये वाला ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट ही ना करे आर में, तो केवल हम इसी ऑर्डर पेयर से कह देंगे वो आर कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। उसी प्रकार से अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी सिमेट्रिक, या तो कह सकते हो इक्विवेलेंस रिलेशन देख लेते हैं, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन देखो, यही देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, किसी भी आर को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहेंगे, यानी जो ये आर था इसको यही सेम डिफिनेशन क्या करो उसमें लिखो, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट इज सेट टू द इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव की जगह इक्विवेलेंस लगा दो। क्या, क्यों, देखो आर इज सेट टू बी द ट्रांजिटिव रिलेशन इफ आर क्या हो जाए, आर रिफ्लेक्सिव हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीनों कंडीशन कोई आर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात तो आर क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन में कहलाएगा। यानी कि कोई भी आर अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाता है, यानी कोई रिलेशन आ रहा है उनके अंदर ये तीनों कंडीशन क्या क्या सेटिस्फाई कर जाती है, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो आर क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। यही अगर सपोज करो जैसे कोई क्वेश्चन मिले आपको, उसमें प्रूव करना हो तो हमें शो करो कि ये जो कोई भी आर है, यानी उसके लिए जो आर दिया रहेगा उसके लिए हमें बताना रहेगा कि बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यानी कि रिफ्लेक्सिव चेक करना रहेगा, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे उस आर के लिए, फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अगर ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे उस आर के लिए कि यानी कि वो आर क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, देन जाहिर सी बात है हमारा जो प्रूफ होगा वो शो कर देगा कि जो आर है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। या हम इन्हीं तीनों के कंडीशन से चेक करके बता सकते हैं किसी भी आर को क्या है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, ट्रांजिटिव में ये वाला ऑर्डर पेयर देखो, यहाँ पर थोड़ा डाउट हो सकता है, ये वाला जो ऑर्डर पेयर है अगर मिले तो ठीक है, उसी से केवल बता देंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर इसके साथ साथ ये वाला भी ऑर्डर पेयर मिले, देन हमें ये चेक करना रहेगा कि ये वाला मिले। मान लो अगर ये वाला मिल जाए, ये वाला ना मिले, तो हम उससे भी कह देंगे केवल इसी ऑर्डर पेयर से क्या है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर, जो डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। जो अब इक्विवेलेंस रिलेशन देख लें, हम जो नेक्स्ट देखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, जो बुक के में डिफिनेशन आपको दिया हुआ अलग सब देख सकते हैं। यही सेम कंडीशन उसके लिए भी रहेगा जो ट्रांजिटिव के लिए था, बस उसमें एक कंडीशन और लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या है
यानी जो है एंटी सिमेट्रिक है, इसका टाइप नहीं है लेकिन ये अलग से आपको डिस्कस किया जा रहा है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कोई भी आर है, सपोज करो आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, कोई आर क्या है, रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक। किसी भी आर को हम लोग, कोई अगर आर है सेट ए पे रिलेशन है और उसको हम सब कहेंगे कि एंटी सिमेट्रिक कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ आर क्या हो, यानी ये वाला ऑर्डर पेयर ए कामा बी का ऑर्डर पेयर अगर आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा ए का अगर ऑर्डर पेयर है, इम्प्लाई करेगा, यानी ये जो दोनों मिलकर क्या करेंगे, इम्प्लाई करेंगे क्या कि ए इक्वल टू क्या हो जाए, बी हो जाए। अगर ऐसा कंडीशन है, यानी ये दोनों ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं और इम्प्लाई कर रहे हैं कि ये वाला कंडीशन अगर हो जा रहा है तो हम कह देंगे कि आर को है क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। और इसमें भी वही केस रहे, मान लो ये वाला ऑर्डर पेयर मिल जाए, सपोज करो ए कामा बी वाला ऑर्डर पेयर क्या करे, मिले, लेकिन ये वाला ऑर्डर पेयर मिले ही ना, एंड जो ये बी कामा जो ए वाला ऑर्डर पेयर ये ना मिले तो हम तभी भी इसी वाला ऑर्डर पेयर से क्या कहते हैं, कोई आर क्या है, कोई एंटी सिमेट्रिक। जो ट्रांजिटिव लिए था वही इसके लिए भी है। यहाँ से नोट में कर लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख देना कि फ्रॉम डिफिनेशन इफ़ अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, जैसे मान लो ए कामा बी वाला जो ऑर्डर पेयर है अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है एंड बट बी कामा ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आल्सो आर इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो उसी प्रकार से अब क्या करना, ये नोट में कर लिख लेना इसी को, और एंटी अगर जो ट्रांजिटिव था उसके लिए भी कर लेना, उसके लिए भी यही सेम कंडीशन है, वही दोनों एंटी और ट्रांजिटिव के लिए दोनों था, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए क्या करना, यहाँ पर जो जैसे बी कामा ए लिखे हैं तो वहाँ पर क्या करना, बी कामा सी कर देना। इस टाइप का जो ऑर्डर पेयर क्या उस आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, देन आल्सो द आर इज क्या कहलाएगा, देन आल्सो क्या आर क्या हो जाएगा, इसकी जगह एंटी सिमेट्री क्या कर लेना, ट्रांजिटिव कर लेना। यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन नोट करके ये लिख लेना। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो भी कंसेप्ट था, यानी जो भी आपके जो टर्म यूज हुए थे आपको बुक में, दोनों बुक में, यानी एनसीईआरटी और आरडी में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा। अब जो नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, यानी जो यानी जो एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी और आरडी इन दोनों बुक का जो क्या होगा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और मान लो हमें लगेगा जो सीक्वेंस हम अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस कराएंगे जिससे आपको क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पूरे बुक का सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड है। क्यों, अगर सभी बुक का सोल्यूशन प्रोवाइड करा जाए तो तुम सब कुछ करोगे नहीं, तुम केवल बैठ कर क्या करोगे, सोल्यूशन देखोगे, यहाँ से वही छाप लोगे, कॉपी में नोट कर लोगे। तो ये सब चीज़ें नहीं किया जाएगा, केवल आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका एक सीक्वेंस आपका क्या हो जाए, मतलब तरीका हो जाए कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कैसे आपको क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन फेस करेंगे तो कैसे उसको सॉल्व करने का स्टेप आपको कैसे होगा ये आपको पता चल जाती है, आपको कराए जाएंगे। और ये बेफिक्र रहे आपको, एटलीस्ट तो जहाँ तक हम उम्मीद है जो केवल इस रिलेशन है इसी पर आपको जो सोल्यूशन है क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन जरूर कराए जाएंगे आपको, जो डाउट क्या आपको पूरे क्लियर होगा, क्वेश्चन कैसे आपको आएंगे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन का डाउट नहीं आएगा तुमको, ये तो गारंटी है। केवल इस पर सोचो 1.1 एक्सरसाइज को इतने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जब इस पर आएंगे तो कितने फंक्शन, तो जो हमारा 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, लेकिन आरडी सर देखो तो ये नेक्स्ट एक अलग चैप्टर है और ये जो क्या है एक अलग चैप्टर है। इसलिए ये जो भी क्या था आप देख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ जो भी बताया गया आपको डिफिनेशन जो बुक में दिए गए थे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या 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 पूरा बता देगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।